नैनीताल हाईकोर्ट के चुनाव आयोग को फटकार। सोमवार तक अपना रोल शपथ पत्र के रूप में साफ करने का दिया निर्देश। कहा, बिना अनुमति अपना मत नहीं डालने वालों पर क्या कार्रवाई की। उधम सिंह नगर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह। बीडीओ और एडीओ पंचायत ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 29 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह। नैनीताल के क्यारी गांव में पर्यटकों ने उफनती नदी में उतारी कार। ग्रामीणों ने बचाई जान। ट्रैक्टर की मदद से कार को निकाला बाहर। अल्मोड़ा में नंदा देवी के ऐतिहासिक मेला शुरू। सांस्कृतिक जुलूस के साथ में हुई विधिवत शुरुआत। 1 दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने लिया भाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने आज पंचायत चुनाव मामले में चुनाव आयोग से पूछा कि उन 5 लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई जिन्होंने बिना अनुमति अपना मत नहीं डाला। और मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने आयोग को सोमवार तक अपना रोल शपथ पत्र के रूप में साफ करने का निर्देश दिया। और सुनवाई में आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि ऑब्जर्वर के रिपोर्ट में किसी गड़बड़ी या हिंसा की सूचना नहीं थी, लेकिन डीएम और एसएसपी की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। और न्यायालय ने आयोग से यह भी पूछा कि मतदान के दिन अपहरण और अन्य आरोपों के मामले में क्या कदम उठाए गए और 5 सदस्यों को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत 100 मीटर के दायरे में भीड़ नहीं होनी चाहिए और अब तक आयोग द्वारा किसी कार्रवाई का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो बिना अनुमति अपना मत नहीं डालने वालों पर आखिर क्यों कार्रवाई नहीं की गई, हाईकोर्ट ने कहा। और देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट की चुनाव आयोग को फटकार। नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। सोमवार तक अपना रोल शपथ पत्र के रूप में साफ करने का निर्देश दिया गया और जवाब तलब किया गया। चीफ जस्टिस साहब का मेन मुद्दा ये था कि जब जैसे जैसे चुनाव डिक्लेयर होता है, जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होता है तो सब पावर और फंक्शन सब उसके हो जाते हैं चुनाव आयोग के। अब चुनाव आयोग ने क्या डिसीजन लिए, उसको कैसे इंटीमेट किया, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी में इलेक्टोरल ऑफिसर है, एसएसपी पुलिस वाला है, क्या क्या उसको बताया गया। तो इन सब चीज़ों पर बहस हुई। चीफ जस्टिस तो बिना अनुमति अपना मत नहीं डालने वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हाईकोर्ट ने कहा। और देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई और फटकार लगाते हुए सोमवार तक अपना रोल शपथ पत्र के रूप में साफ करने का निर्देश भी दिया। तो और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस पूरे खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को सख्त निर्देश देते हुए पूछा कि उन 5 लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई की गई। हालांकि चुनाव आयोग तो ऐसा कुछ जवाब नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हाईकोर्ट पूरी तरह सख्त है। हाईकोर्ट ने पूरी जो चुनाव आयोग को फटकार लगाते हैं एसएसपी और डीजीपी और जिला अधिकारी महोदय को जो रिपोर्ट पेश की उसकी रिपोर्ट तलब करने को है, और जिसको लेकर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट में दिख रहा है और चुनाव आयोग इसको लेकर कार्रवाई करता भी दिख रहा है। सोमवार तक का समय भी दिया गया है शपथ पत्र पेश करने के लिए। देखिए, 15 अगस्त को जो मामला हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट पूरी तरह सख्त है। 5 सदस्यों लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आपने क्या कार्रवाई करी और उस शिकायत को आपने आकलन क्यों नहीं करा, हाईकोर्ट कोर्ट में क्यों नहीं दिया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल जवाब कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि जल्दी उसको लेकर पुनः मतदान की जो भी प्रतिक्रिया उसको पूरी की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। हरिद्वार पुलिस ने धामी सरकार के ड्रग की देवभूमि मिशन के तहत गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की और एक नशा तस्कर को 105 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि जिले के सभी थाना और कोतवाली क्षेत्रों में विशेष टीमों को सक्रिय किया गया है और नशा तस्करों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस का कहना है कि देवभूमि को नशा मुक्त बनाने के लिए किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और अभियान सख्ती से आगे भी जारी रहेगा। तो 105 ग्राम स्मैक के साथ में
एक नशा तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया। आरोपी को जेल भेजा गया और पुलिस ने यही कहा कि नशे पर प्रहार इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य। अब खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर के क्यारी गांव में खिचड़ी नदी के उफान के बीच में पर्यटकों की कार बीच धारा में फंस गई और ग्रामीणों की तत्परता और हिम्मत से कार सवार दोनों युवकों की जान बच गई और नदी में गाड़ी डूबने लगी। इंजन बंद हो गया, जिससे कि कार में सवार 2 युवक चीखने और चिल्लाने लगे और मौके पर ग्रामीण तुरंत दौड़े और ट्रैक्टर व डंडों की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। पर्यटक हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं और बरसात के दौरान खिचड़ी नदी खतरनाक हो जाती है और प्रशासन लगातार चेतावनी जारी करता है, लेकिन लापरवाही के कारण ऐसे हादसे होते हैं और ग्रामीणों की सूझबूझ और साहस की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो रामनगर के क्यारी गांव में खिचड़ी नदी के पुल पर ये पूरा हादसा हुआ, जहां पर एक गाड़ी फंस गई और ये पर्यटक जो हैं वो हरियाणा के निवासी बताए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। समय रहते ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाई और इन पर्यटकों को बचा लिया, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। आज दिन में बारिश, अक्सर पहाड़ों में बारिश होती, पता नहीं होता पर्यटकों को। कई बार हम लोग जागरूक भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पर्यटक कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में। तो अचानक पानी जलस्तर बड़ा, चीख पुकार चली, तो गांव वालों ने, हम लोगों ने देखा और हम नदी की तरफ गए, देखा कि गाड़ी के अंदर 2 पर्यटक सवार थे और नदी का जलस्तर बढ़ते जा रहा था। तो उनको बड़ी मशक्कत से आधे पौन घंटा लगा निकालने में, बाहर निकाला मावड़ जी के सहयोग से। और उसके बाद जब पानी का स्तर थोड़ा कम होते रहा तो हमें फिर वाहन से, ट्रैक्टर नहीं की मावड़ जी के ट्रैक्टर से उनको बाहर निकाला। और उधम सिंह नगर के बाजपुर में ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। ब्लॉक सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीडीओ शेखर जोशी और एडीओ पंचायत सतीश सैनी ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई। बीडीओ शेखर जोशी ने बताया कि शपथ दिलाई गई है और 2 प्रधानों की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वो शपथ नहीं ले पाए, उनको बाद में शपथ दिलाई जाएगी। और वीडियो ने बताया कि 29 अगस्त को ब्लॉक प्रमुख का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और देखिए 2 ग्राम प्रधान जिनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई। 47 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने एक साथ में शपथ ली। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा और मैं प्रधान की ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सत्यनिष्ठा से। चमोली की पिंडर घाटी में रात भर हुई लगातार बारिश ने पूरी घाटी में दहशत फैला दी। थराली, चेपड़ो और सगवाड़ा गांव में भारी बारिश से मकान, दुकानों और वाहनों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जबकि ग्रामीण इलाकों की सड़कें अभी भी बहाल नहीं हो पाई है और पेयजल और विद्युत आपूर्ति को भी बहाल करने के प्रयास जारी है। देर रात मलबा पत्थरों ने कई घरों में घुसपैठ की और लोग रात भर डर और चौकसी के बीच में मलबा हटाने में जुटे रहे। प्रशासन ने बेघर हुए लोगों को आपदा राहत शिविरों में सुरक्षित रखा है और इस आपदा में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे सागवाड़ा की एक युवती को खोज लिया गया है, जबकि चेपड़ों के गोपाल दत्त जोशी की तलाश अभी भी जारी है।
अल्मोड़ा में नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला आज सांस्कृतिक जुलूस के साथ में विधिवत शुरू हो गया और नगर के 1 दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने जुलूस में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कुमाऊनी रंगों के साथ में नगर भ्रमण किया और नगर के भ्रमण के बाद में नंदा देवी मंदिर पर बच्चों ने सुंदर प्रस्तुतियां दी और सांस्कृतिक जुलूस का उद्घाटन नगर मेयर अजय वर्मा ने कहा कि ये मेला अल्मोड़ा की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है और इससे जिले भर के लोग भागीदारी करते हैं। उन्होंने मां नंदा देवी से प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना भी की। तो सांस्कृतिक जुलूस के साथ में विधिवत शुरुआत इस मेले की गई। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी और 1 दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने जुलूस में भाग लिया। नंदा देवी मंदिर पर बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की, जिसकी कुछ झलकियां इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है। बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, प्रस्तुतियां दी बच्चों ने और बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। मां भगवती के चरणों से ये मेला प्रारंभ होगा। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच इस मेले का उद्घाटन करेंगे। मां भगवती का आशीर्वाद लेके उत्तराखंड के सभी परिवारों के लिए आगे की कामना करेंगे कि मां भगवती के। तो नंदा देवी का ऐतिहासिक मेला जिसकी शुरुआत हो गई है सांस्कृतिक जुलूस के साथ में विधिवत शुरुआत हुई और 1 दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं ने इस जुलूस में भाग लिया। बच्चों ने भी काफी मनमोहक प्रस्तुतियां दी और देखिए बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। तो चलिए और अधिक जानकारी संवाददाता हरीश से ले लेते हैं। हरीश, इस पूरे मेले को लेकर के क्या कुछ अपडेट, कब से कब तक ये मेला लगा रहता है? ये निश्चित तौर पर अल्मोड़ा का एक ऐतिहासिक मेला है जो कम से कम 209 वर्ष पुराना है और आज पंचमी के दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है और जिसमें कल्चरल प्रोग्राम होते हैं। अभी 3 बजे के आसपास करीब मुख्यमंत्री जी भी इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, ऐसी अभी जानकारी मिली है। और मेला जो है 25 या आज पंचमी से चलेगा, ये 3 सितंबर तक, 28 से 3 सितंबर तक चलेगा। और इस बीच में लगातार अष्टमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। वहाँ के दरबार में भक्त आते हैं, जहाँ तहाँ से बिल्कुल पूरे प्रदेश से भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और विदेश से भी यहाँ पर पहुँचते हैं लोग। और अष्टमी के दिन यहाँ पर देवी की विशेष पूजा। क्या मान्यता है हरीश, इस मेले को लेकर के जो पौराणिक मान्यता है वो क्या मान्यता है? एक बार दर्शकों को उस बारे में भी जानकारी दीजिए। पुराना है, चंद शासकों के काल से ये मेला जो है चला आया है और कचूरी वंशजों ने इसको जो है नंदा देवी का मेला जो है शुरुआत की थी। 209 वर्ष इसको हो गए हैं और लगातार ये मेला चलता है, जिसमें मां नंदा जो है हिमालय पुत्री मानी जाती है, उनकी जो है यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। विशेष रूप से अल्मोड़े का जो मेला है ये बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक मेला इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये 209 वर्ष अपने पूरे करने को जा रहा है। वर्तमान समय में जो है इसका थोड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक जो वो है वो बहुत महत्व है। ठीक है हरीश, और जैसा कि आपने बताया कि 3 सितंबर तक ये मेला लगने वाला है, तो और क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो आने वाले दिनों में होने वाले हैं? जी, लगातार अष्टमी जो आज पंचमी है तो पंचमी से लगातार जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। अष्टमी के दिन यहाँ पर होगा और 3 तारीख को जो है माँ की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसको नंदा देवी का डोला कहा जाता है। उनकी यात्रा के साथ उनकी डोले को विसर्जन किया जाएगा, उसके साथ ही मेले का समापन होगा। और इस बीच दौरान जो है तमाम जगह पूरे नगर में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। बिल्कुल हरीश, देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते रहेंगे 3 सितंबर तक और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बच्चे भी भाग लेते हैं, नगर वासी भी इसमें भाग लेते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। थाना दिवस का आयोजन किया जाएगा जिसमें कि जनता अपनी समस्याएं सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने रख सकेगी और इसी क्रम में कर्णप्रयाग कोतवाली में आज थाना दिवस का आयोजन हुआ और यहां विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं कोतवाल राकेश भट्ट के सामने रखी और उनका मौके पर ही समाधान भी किया गया। कोतवाल ने बताया कि पुलिस का उद्देश्य है
कि जिन लोगों के मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो पाता उन्हें थाना दिवस के दिन तुरंत राहत दी जाए और इस पहल से जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याएं भी बताई और उनकी समस्याओं का तुरंत निवारण भी किया गया। तो थाना दिवस के रूप में आज एक आयोजन हुआ, कर्णप्रयाग कोतवाली में थाना दिवस का यह आयोजन हुआ और इसमें अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे, उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा पुलिस के सामने। सर आज थाना दिवस में सर हम लोग इसलिए आए थे सर, चुनाव के दौरान, प्रधान चुनाव के दौरान हमारे को संबंध भेजे गए थे हम 5 आदमियों को सिवाई गांव से कि भाई ये लोग जो चुनाव हो रहे हैं चुनाव को प्रभावित कर सकते तो हमारे को संबंध आ रखा था। मगर सर अभी जो हम तो प्रत्याशी हैं सर, अगर हमने कोई ऐसा रिकॉर्ड रहता तो बात अलग थी, मगर हमारे को इससे काफ़ी दिक्कतें हुई सर। हम प्रचार सही ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि हमको अच्छी तरह इसकी जानकारी नहीं थी। मगर आज थाना दिवस के अवसर पर हम यहाँ कर्णप्रयाग थाने में आए हैं और यहाँ पे SHO सर के द्वारा हमारे को अच्छी तरह समझाया गया कि भाई ये ऐसा कोई मतलब आपराधिक मामला नहीं है, सिर्फ आपकी शांति व्यवस्था को सही करने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। आधा इसमें कोई भी मतलब आपराधिक मामला नहीं है, हमको पूरी जानकारी यहाँ से दी गई सर। ये थाना दिवस श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार महीने में एक बार किया जाता है और इस दिन जो भी लोगों की समस्या होती है उस हम मौके पे ही उसका समाधान करते हैं। तो आज काफ़ी लोग आए थे जिनकी समस्याएं थी, विभिन्न प्रकार की समस्या थी, सबकी समस्या का हमने मौके पर समाधान करने की कोशिश की गई और जिनकी समस्या ये कि जो मौके पर नहीं किया जा उसकी समस्या हमने ले ली है और उसकी बहुत से उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तो हरिद्वार पुलिस ने SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर देव व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पेंटागन मॉल स्थित गुड एंड हैप्पी स्पा एंड सलून पर छापा मारा और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने यहां से 5 महिलाओं और 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया और साथ ही मॉल के फ्लूट एंड फ्लाई स्पा में अनियमितताएं मिलने पर संचालिका का चालान भी किया गया। मुख्य महिला आरोपी वर्षों से हरियाणा, दिल्ली, यूपी और मुजफ्फरनगर से युवतियों को लाकर के स्पा की आड़ में सेक्स रैकेट चला रही थी और पुलिस ने ITP अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच को शुरू कर दिया और इस कार्रवाई से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। तो गुड एंड हैप्पी स्पा में 5 महिलाएं और 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। मुख्य आरोपी जो है वो महिला वर्षों से सेक्स रैकेट चला रही थी जिसे आज पकड़ लिया गया। फ्लूट एंड फ्लाई स्पा पर भी कार्रवाई की गई, संचालिका का चालान भी काटा गया और देव व्यापार को लेकर के पुलिस अब सख्त नजर आ रही है। के बाद में एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस अंजाम दे रही है। स्पा सेंटर पर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। कार्रवाई में पेंटागन मॉल के पास में एक स्पा सेंटर से छापामारी करते हुए जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर स्पा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 महिलाएं और कुछ पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ जो भी ASTU के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस प्रकार के जो स्पा सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे की। कुमाऊं मंडल में पिछले 5 सालों में रिश्वतखोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। विजिलेंस की टीम ने अब तक 40 मामलों में FIR दर्ज कर 49 रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 7 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल है और वहीं 14 आरोपियों को अदालत ने सजा भी सुनाई है। विजिलेंस निदेशक V मरुगेशन ने बताया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है और जनता से अपील की गई है कि कोई भी व्यक्ति रिश्वत मांगे तो 1064 टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। तो राजपत्रित अधिकारी भी नहीं बचे और 7 पर गाजगिरी। देखिए, जहाँ पे भी भ्रष्टाचार का कंप्लेंट आता है 1064 है हमारा वेबसाइट है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हेल्पलाइन भी शुरू किए हुए हैं 1064, उसके माध्यम से कंप्लेंट्स आते हैं। जब भी कंप्लेंट्स आते हैं हम उसको सीरियसली लेके हमने वैधानिक कार्रवाई करते हैं। अब तक प्रदेश में 15 ट्रैपें हो गए हैं। उस पर पिछले साल भी कुछ पुलिस वाले थे, इस साल भी हमने एक पुलिस वाले थे। देहरादून सेक्टर में आप जानते होंगे पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। हमारी कमी कहाँ रहता है कि जब कंप्लेंट्स नहीं आता है तो हमारी तरफ से कार्रवाई हो नहीं पाता। बट हम अपील करते हैं जनता से 1064 के माध्यम से आप
आप हमें सहयोग करो भ्रष्टाचार को